एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत सर्द रात आई। पेड़ों की शाखें जोर जोर से हिल रही थीं। रानू चिड़िया अपने बच्चों कूकू और गुड़िया के साथ अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। उनका घोंसला बहुत पुराना और कमजोर था। मम्मा, ये कैसी तेज हवा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा घर उखाड़ रहा है। मत डरो मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। ये तेज हवा है, सुबह तक चली जाएगी। मगर ठंड की वो रात बहुत जालिम साबित हुई। सर्दियों की तेज हवा के एक आखिरी झोंके ने रानू चिड़िया के कमजोर घोंसले को शाख से अलग कर दिया। उनका सारा सामान, सारी टहनियाँ और घास मिट्टी में बिखर गईं। रानू चिड़िया और उसके बच्चे बहुत मुश्किल से खुद को बचा पाते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ठंड की वो जालिम रात गुजर जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए नए और सुरक्षित घर की तलाश में सुबह की पहली किरण के साथ बहुत दूर तक उड़ती हुई चली जाती है। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के आखिरी किनारे पर बनी इंसानों की एक वीरान बस्ती में पहुंच गई थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां पुराने इंसानों का सामान पड़ा था। कालू कौवा और गौरी कौवी जब रानू चिड़िया के टूटे हुए घोंसले को देखते हैं तो गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, वो देखो, उस चिड़िया का घोंसला टूट गया। अब ठोकरे खाएगी ये छोटी चिड़िया। गौरी, तुम देखना, छोटी चिड़िया जहाँ भी जाएगी मैं उसकी खुशियाँ छीन लूंगा। इंसानों की बस्ती में रानू चिड़िया ने बहुत सी बेकार पड़ी चीजें देखी। एक कोने में उसे एक बहुत बड़ा पानी का प्लास्टिक कूलर नजर आया जो खाली पड़ा था। वो कूलर थोड़ा टूटा हुआ था मगर मजबूत था। ये कितना सुरक्षित है, इसकी दीवारें मजबूत हैं और ये जमीन से काफी ऊपर रहेगा। रानू चिड़िया जल्दी से वापस जाती है और कूकू और गुड़िया को ले आती है। उसने दिन भर मेहनत की और उस प्लास्टिक कूलर के अंदर अपने लिए नया और आरामदेह घर बना लिया। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कूलर के नए घर में चली जाती है। बच्चे पहली बार सख्त दीवारों वाले घर में खुद को गर्म और सुरक्षित महसूस करके खुश हो रहे थे। मम्मा, ये कितनी अच्छी जगह है, हवा भी नहीं आ रही। हम यहाँ आराम से रहेंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते उड़ते इंसानों की उस पुरानी बस्ती में आ जाते हैं। वो रानू चिड़िया को कूलर के उस घर से निकलता हुआ देख लेते हैं। कालू जी, ये क्या? रानू चिड़िया का घर कितना मजबूत है, मुझे भी ऐसा घर चाहिए। ये गरीब ऐसे साफ घर में क्यों रहे? मैं इसकी खुशी बर्बाद कर दूंगा। कालू कौवा फौरन एक शैतानी मंसूबा बनाता है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा एक शराबी इंसान के पास जाता है और उसे कहता है, इंसान सुनो, तुम्हारा पानी का कूलर जो तुम भूल गए थे वो तुम्हारी बस्ती में पड़ा है और रानू चिड़िया ने उसमें अपना घर बना लिया है। क्या? मेरा कूलर? छोटी चिड़िया ने उसमें घर बना लिया है? अच्छा, मैं अभी जाकर उस चिड़िया को वहां से भगाता हूँ। मेरा सामान है, उस पर किसी पक्षी का कोई हक नहीं। वो लालची और शराबी इंसान तुरंत गुस्से से भरकर उस बस्ती की तरफ चल पड़ता है। वो शराबी इंसान चिड़िया और उसके मासूम बच्चों पर रहम नहीं खाता और कूलर उठाकर वहाँ से चला जाता है। मेरा घर, मेरे बच्चे। रानू चिड़िया और उसके छोटे छोटे बच्चे कूकू और गुड़िया फिर से बेघर हो गए। कालू कौवा और गौरी कौवी दूर बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। रानू चिड़िया को अपने बच्चों के लिए घर तो बनाना ही था। रानू चिड़िया हिम्मत करती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर एक सूखा और बड़ा नारियल का फल लगा हुआ था। मैं इस फल को अंदर से खोखला करूं, ये पेड़ पर लगा है इसलिए सुरक्षित रहेगा। रानू चिड़िया बहुत मेहनत करती है और उस सूखे नारियल को अंदर से साफ करके उसमें बच्चों के लिए छोटा सा गोल और मजबूत घर बना लेती है। बच्चे उस नारियल के घर में खुशी से झूल रहे थे। कालू कौवा जब रानू चिड़िया को उस नारियल के घर में देखता है तो वो फिर से गुस्से में आ जाता है।
कालू जी, इस छोटी चिड़िया ने तो अब नारियल के फल को ही घर बना लिया। इसकी ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं इस नारियल को ही तोड़ दूंगा। कालू कौवा एक बड़ा पत्थर लेकर पेड़ पर चढ़ता है। वो जानता था कि उस नारियल के घर को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। गोरी, तुम जरा पीछे हट जाओ, मैं ये नारियल का घर तोड़ दूंगा। कालू कौवा बार बार उस मजबूत नारियल के घर पर पत्थर मारता है। चिड़िया और उसके बच्चे नारियल के घर में आराम से सो रहे थे। आखिर कालू कौवे का निशाना कामयाब हुआ। नारियल का खोल जमीन पर गिरकर 2 टुकड़े हो गया। गुड़िया और कुकू डर जाते हैं। मम्मा हम गिर गए, मम्मा हम गिर गए। खुशकिस्मती से वो सब सुरक्षित थे, मगर वो फिर से बेघर हो गए। रानो चिड़िया अब बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। अब उसे दुनिया की हर मजबूत चीज़ से डर लगने लगा। कालू कौवा अपनी उस कामयाबी पर हंसता है। रानो चिड़िया एक टूटी हुई शाख पर सर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने इंसानों की सख्त चीज़ों पर भी भरोसा किया और प्रकृति की सख्त चीज़ों पर भी, मगर लालच और हसद हर मजबूत चीज़ को भी तोड़ सकता है। फिर रानो चिड़िया फैसला करती है कि अब वो सबसे सादा और लचकदार चीज़ से घर बनाए। रानो चिड़िया केले के पेड़ के पास जाती है। मैं केले के बड़े बड़े पत्तों से घर बनाऊंगी। ये लचकदार हैं। अगर कोई इन्हें तोड़ना भी चाहेगा तो ये मिट्टी में नहीं गिरेंगे, बल्कि सिर्फ फट जाएंगे। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत से केले के पत्तों को जोड़ा और उन्हें आपस में बांधकर पेड़ की शाखों में एक झूलता हुआ नरम और गर्म घर बना लिया। ये घर सादा था, मगर सबसे ज्यादा सुरक्षित था। गुड़िया केले के पत्तों को छूकर देखती है। मम्मा ये घर कितना प्यारा और नरम है, ये सब घरों से ज्यादा अच्छा है। कालू कौवे ने रानो चिड़िया के उस नए घर को देखा। उसने गुस्से से एक पत्थर मारा, मगर पत्ते पत्थर से टकराकर सिर्फ थोड़े से हिल जाते। वो टूटते नहीं हैं और ना ही गिरते हैं। कालू कौवा बार बार ऐसा करता है, फिर वो थक जाता है। उफ, ये तो टूटता ही नहीं। रानो चिड़िया ने अपने केले के पत्तों वाले घर में अपने बच्चों को प्यार से देखा। उसे समझ आ गया था कि सच्ची हिफाजत मजबूती में नहीं, बल्कि सादगी, लचक और प्रकृति के साथ जुड़े रहने में है। अब रानो चिड़िया हमेशा के लिए उस आरामदेह सुरक्षित घर में रहने लगी। आखिरकार कालू कौवे को अपनी शरारतों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। उसने समझ लिया कि दूसरों की खुशी छीनने की कोशिश करना खुद को हमेशा तकलीफ देना है। इस तरह रानो चिड़िया की अक्लमंदी ने उसकी गुर्बत और परेशानी को ख़त्म कर दिया और उसने अपने बच्चों के लिए पुरसुकून और मजबूत घर बना लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अपने तिनकों के घोंसले में चिड़िया अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी। बहुत प्यास लगी हुई है, मन घबरा रहा है, मैं नदी से पानी पी आती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा उड़ता हुआ उस तरफ आता है और चिड़िया के घोंसले में अंडे देखकर वहाँ आ जाता है। वाह, आज तो दिन ही बन गया। अंडे पीने का मजा ही आ जाएगा, और वो भी 2-2 अंडे। कालू कौवा चिड़िया के दोनों अंडे तोड़ता है और पीकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जब नदी से वापस आती है तो पेड़ के नीचे अपने अंडों के खोल देखकर रोने लग जाती है। किसी जालिम ने मेरे दोनों ही अंडे पी लिए हैं। वो बहुत बुरा पक्षी है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। चिड़िया अपनी जगह बदल लेती है और जंगल की दूसरी तरफ जाकर अपना नया घोंसला बना लेती है। इस बार चिड़िया ने फिर से एक अंडा दिया था, लेकिन इस बार चिड़िया अपने अंडे का पहले से भी ज्यादा ध्यान रख रही थी। चिड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती तो थोड़ी दूर जाकर कुछ देर के लिए छुपकर देखती है। वाह, वही चिड़िया का अंडा फिर से मिल गया। मजा ही आ जाएगा आज तो।
लेकिन इस बार कौवा जैसे ही चिड़िया का अंडा पीने लगता है तो चिड़िया पीछे से आ जाती है। दुष्ट कौवे, भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम ही हो जिसने मेरे 2 अंडे पहले भी पिए हैं। जा रहा हूँ, लेकिन कब तक तुम अपने अंडों को मुझसे बचाओगी? कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम के बाद चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर अपने घोंसले में ही बैठा हुआ था। कबूतर भैया, दुष्ट कालू कौवे ने मेरे 2 अंडे पी लिए और आज भी वो मेरा अंडा पीने वाला था। अगर मैं ना आती तो। हम सबको अपने अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। कबूतर भैया, हम सब मिलकर उस कौवे को सबक सिखाते हैं ताकि वो आइंदा किसी के साथ ऐसा ना करे। चिड़िया, मेरे अंडे सुरक्षित हैं। जब मेरे साथ कौवा ऐसा करेगा तो देख लेंगे। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। चिड़िया जब भी पानी पीने जाती तो उस कौवे के डर से जल्दी जल्दी घोंसले में वापस आ जाती। एक दिन कौवा बुलबुल के घोंसले में जाता है और बुलबुल का एक अंडा उठाकर खा लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। मेरा अंडा किसने उठा लिया? वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा पक्षी है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। थोड़ी देर रोने के बाद बुलबुल चुप कर जाती है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ऐसे ही सबके अंडे पी लूंगा। दोपहर के बाद तोता अपने घोंसले से निकलता है और अपना भोजन लेने चला जाता है। तोता अपना अंडा घोंसले में छुपा कर जाता है, लेकिन दुष्ट कालू कौवा घोंसले में से तोते का अंडा ढूंढ लेता है और तोड़कर पी लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौन है जिसने मेरा अंडा पी लिया? वो बहुत बुरा पक्षी है। चिड़िया वहाँ आ जाती है। तोते, वो कौवा ही है, वो कालू कौवा ही है। कोई मेरी बात नहीं मानता। अगर हम सब ऐसे ही अकेले अकेले उस कौवे से डरते रहे तो वो सबके अंडे पी जाएगा। अब हमें उस कौवे का कुछ करना होगा। तोता और चिड़िया कौवे के पीछे जाते हैं तो कालू कौवा कबूतर के घोंसले के पास बैठा कबूतर के अंडे पीने की तैयारी कर रहा था। रुक जाओ कालू कौवे, अब और ये सब नहीं चलेगा। हम तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम आगे अपनी आँखों से देख लो। ये दुष्ट कौवा आज तुम्हारे अंडे पीने वाला था। चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम सबको। अब हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। कबूतर आगे बढ़ता है और कौवे पर हमला करता है। कौवा भी लड़ने के लिए तैयार था। चिड़िया और तोता भी मैदान में आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। कौवा नीचे गिर जाता है और अपनी टांगे ऊपर उठाकर लेट जाता है। जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, मेरी जान मत लेना। जाओ, अगर दोबारा तुम हमें इस जंगल में नजर आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, मगर अभी तक रानो चिड़िया के ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। आज का सारा खाना फिर से फेंकना पड़ेगा, कोई ग्राहक आता ही नहीं। मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ, शुद्ध घी और ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। कबूतर, ना, उस चिड़िया के ढाबे से कुछ ना खाना, उसका खाना 1 नंबर बेकार है। मैंने अभी खाया था, जरा भी स्वाद नहीं है चिड़िया के खाने में। गोरी, मुझे तुम पर विश्वास है, अगर तुम कहती हो तो मैं क्यों खाऊंगा चिड़िया के ढाबे से खाना। तोते, चिड़िया का खाना बहुत बेस्वाद है, तुम भूल कर भी चिड़िया के ढाबे से खाना ना खा लेना, बेकार है उसका खाना। कौवे ऐसा क्यों करते थे? वो चिड़िया का ढाबा चलने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो चिड़िया से हर रोज मुफ्त में खाना जो खाते थे। गौरी और कालू शाम को चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर, या सुबह से बैठी मक्खियाँ ही मार रही हो? कौवे और गौरी, सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया, मैं तो फारिग ही बैठी हुई हूँ। तो फिर खाना फेंकने से अच्छा है तुम वो खाना हमें दे दो, हम कल की तरह गरीबों में बांट देंगे। ले जाओ कौवे और कौवी, और ये बचा हुआ खाना जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना। कौवा और कौवी वो खाना लेकर चले जाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू, चिड़िया ने तो आलू पालक की भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। चिड़िया समझ रही होगी कि हमने खाना गरीबों में बांट दिया है।
कालू, गरीबों में ही तो बांट रहे हैं। एक गरीब मैं और एक तू। हम दो गरीबों से बड़ा गरीब और कौन होगा जंगल में। ऐसे दोनों कौवे मुफ्त का खाना घर बैठकर खाते हैं और चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। बुलबुल बुलबुल, मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाने गई थी, मगर उसके दाल चावल तो कोई मुफ्त में भी ना खाए। ऐसे बेस्वाद दाल चावल मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी, मैं तो कभी भी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल नहीं खाऊंगी। और जैसे ही शाम होती है, कौवा और कौवी फिर से चिड़िया से बचे हुए दाल चावल लेने आ जाते हैं। तुम्हें हिम्मत ना हारना चिड़िया, ऐसे ही हर रोज खाना बना लिया करना। देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। गोरी, इसलिए तो मैं अपना नुकसान पर नुकसान किए जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ। ना जाने कब चलेगा मेरा ये ढाबा। गोरी जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये किन गरीब पक्षियों में मेरा बचा हुआ खाना बांटते हैं। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवों के पीछे पीछे जाती है। ऐसे दाल चावल तो मेरी माँ बनाया करती थी, बहुत स्वादिष्ट हैं ये दाल चावल। कालू जी, मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो बुलबुल बहुत डर गई थी। अच्छा ही है, अगर ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा तो हम गरीबों का पेट भी भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है, आज खाना फ्री में, सबके लिए फ्री में खाना, जो भी आए बिना पैसे दिए खाना खाए। ये सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना न खाना। गोरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं तो फ्री में खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गोरी कभी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गोरी झूठी है, दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। कौवे झूठे हैं, चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद है। ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा अच्छे से चलने लगता है और कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है।